तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? इससे मनुष्य को क्या फल मिलता है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु फिर कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने कभी अपने पति के साथ शयन नहीं किया, सदैव अपने पति को कुवाच्य कहती थी। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह उन्हें अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूंगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक भाग निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर बाघ हंसने लगा और बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुम जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ। तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी थी। उस नगरी में मैं निवास करता था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि किया करता था। मैंने अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया।
फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में लिया। फिर उस स्थान पर मुझे एक बीमार कुत्ते ने काट लिया और मैं मूर्छित होकर मर गया। यम के दूत मुझे लेकर यमपुरी गए। वहाँ यमराज ने मेरे कर्मों के अनुसार मुझे नरक में भेजा। नरक में अनेक वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। पूर्व जन्म को याद करके मैंने कभी साधु संतों, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं किया। मैं केवल उल्टा और दुराचारी स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ। इस प्रकार कहकर बाघ उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। स्त्री को अपने कर्म अनुसार नरक प्राप्त हुआ और नरक में सजा भोगने के बाद वह चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। वह अनेक पाप करने लगी। पूर्व जन्म में किए पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया। असहनीय पीड़ा सहन करती हुई वह एक दिन अनंतपुरा में चली गई और वहाँ एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख उस स्त्री ने भी दीपक जला दिया। उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और उन्होंने यम के दूतों को रोक दिया और कहा, यह नरक में जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अब यह स्वर्ग जाने की अधिकारी है। यह कहकर भगवान के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी हरि विष्णु को उतनी तृप्ति प्राप्त नहीं होती जितनी एक तुलसी पत्र चढ़ाने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।